फोकस, इधर 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 फोकस। हाँ, तो कभी कभार ना मुझको लगता है कि कैरी मिनाटी का डायलॉग जब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो बोल देना चाहिए। ऑल्दो उसका कॉपीराइट कैरी मिनाटी के पास है, लेकिन फिर भी कभी कभार लगता है कि यूज़ कर सकते हैं अपन भी। तो कैसे हैं आप लोग? तो 500 सब्सक्राइबर हमारा चैनल कंप्लीट कर लिया। क्या कैरी मिनाटी को नहीं जानते? आप लोग के लिए ना गरुड़ पुराण में इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। तो देखो भाई, मैं अभी प्रयागराज में हूँ। यहाँ पर एक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, 9th क्लास में एडमिशन लिया था मैंने। फिलहाल अभी 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं। तो 9th क्लास में जब मैं एडमिशन लिया था तो उस वक्त मेरा 9th क्लास था, और साथ साथ मैंने 9 स्कूल चेंज कर लिए थे। यानी 9th क्लास में 9 स्कूल चेंज हो गए थे मेरे। तो मेरा 9वां स्कूल था इलाहाबाद में। तो सबके लाइफ में होता है कि कुछ लोग एक ही स्कूल में पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन मेरे ऐसा कुछ था नहीं। मेरे फादर का ऑक्यूपेशन ही कुछ ऐसा था कि इतना ट्रांसफ़र होना लाजमी सी बात थी। तो जब मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था, तो 9th क्लास जब ख़त्म हुआ मेरा, यानी जब रिज़ल्ट का दिन आया, तो परसेंटेज मेरे 9th में 57% थे। 57% काफ़ी अनोखे परसेंटेज थे मेरे। उसके बाद जब मैं 10th में गया, यानी अभी जब मैं 10th में आया था, तो मेरा बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया जिसमें मेरे परसेंटेज 80 अबव हैं। अब 80 अबव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ना मैं रिज़ल्ट से पहले वीडियो बना रहा हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, रिज़ल्ट में मेरे 80% से ऊपर आने वाले हैं। तो मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी डालनी थी। तो 80% से ऊपर आए हैं मेरे बोर्ड्स में। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये आज का ये वीडियो। तो देखो, अगर मार्क्स स्कोर करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, इतनी पॉपुलेशन हमारी स्टूडेंट्स की है, जो कि इंडिया में इतने स्टूडेंट्स हैं, और इतनी इतनी पॉपुलेशन जो है वो उन लोगों की है जो कि नीट का एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और इतनी पॉपुलेशन उन लोग की है जो कि जेई का एग्ज़ाम देते हैं हर साल इंडिया में। तो इतने सारे बच्चों के बीच में ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमको कि एक यूनिकनेस आए। अब 1 लाख में से बच्चे जो 10,000 सिलेक्ट होते हैं, 10,000 से भी कम होते होंगे शायद, मुझे तो अंदाज़ा नहीं होता। तो जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, उनकी कुछ यूनिकनेस होती है। तो एक यूनिकनेस हमेशा से अपने अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी एक ज़बरदस्त स्टोरी के बारे में बात करूँ तो एक बार क्या हुआ था, क्लास 7th में था मैं, या फिर 8th में था, ठीक से तो याद नहीं, क्लास 7th में था मैं शायद। तो क्लास 7th में क्या हुआ था कि मेरी एक टीचर थी, इंग्लिश वाली टीचर। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा, वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बस लिख दिया उन्होंने, और एक लड़के को खड़ा किया क्लास में, शायद क्लास मॉनिटर था वो। उसको खड़ा किया, उससे पूछा मैम ने कि लिखी हूँ जो मैं ब्लैक बोर्ड पे, उसका मुझे मीनिंग बताओ। तो उस लड़के ने कहा कि हम किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। तो मैं मैम की तरफ देख रहा था उस वक्त, तो मैं समझ गया था ये संतुष्ट नहीं हुई इस जवाब से। तो फिर मैम मुझको बड़ा मानती थी, उन्होंने मुझको खड़ा किया, मुझसे पूछा कि तुम बताओ इसका मतलब क्या है। तो मैंने बताया कि हम किसी इंसान को उसके बाहरी त्वचा वेशभूषा से जज नहीं कर सकते हैं, उसके क्या पता अंदर एक मुनि बैठा हो। ये जवाब सुन के ना टीचर इतनी ज़्यादा खुश हुई थी। तो उस दिन मुझको लगा कि एक बंदे में अगर यूनिकनेस नहीं है ना, तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल रहता है। समझ रहे हो? 10 लाख में से बच्चे 10,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ अलग है। हाँ, तो अब आते हैं 9th क्लास वाले पे। तो 9th क्लास में जब मैंने एंट्री ली थी, तो पहले से ही दरअसल ना मेरी एक प्लानिंग थी। ये कहो कि मेरा दिमाग पहले ही थोड़ा बहुत खुल गया था। तो 9th में जब मैं आया था तो मेरी पहले से एक प्लानिंग थी कि 9th में जब आऊँगा तो मैं उतना हार्ड वर्क नहीं करने वाला था मैं, क्योंकि मुझे पता था आगे 10th है, 10th में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 9th में मैंने ज़िंदगी के अच्छे ऐसे मज़े लिए। हाँ, तो मज़े मतलब क्या करता था मैं कि जैसे उतना हाईलाइट जो मैं पहले स्कूल्स में रहता था, क्लासेस में रहता था, उतना 9th में नहीं हुआ मैं। बैक बेंचर था मैं, सबसे पीछे बैठता था, और मेरे साथ 5 और लड़के बैठते थे। नाम रहने तो नाम नहीं बताऊंगा। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि पूछो मत। तो इतनी मस्ती हम लोग करते थे क्लास 9th में। हमारी क्लास टीचर भी बहुत बढ़िया थी, कुछ नहीं बोलती थी। पूरी मस्ती से मैं क्लास 9th में रहा। और उस वक्त क्या होता था ना कि जैसे मैंने 9 स्कूल चेंज किए, तो मेरे जितने भी बाकी स्कूल्स थे, सब में जितने भी टीचर्स होते थे मुझको जानते थे। लेकिन क्लास 9th मेरा पहला ऐसा क्लास था जिसमें मेरी क्लास टीचर भी मेरा नाम गलत लेती थी। शुभम को अनुभव बोलती थी। शुभम कहाँ अनुभव, व्हाट इज़ दिस मैन। तो मतलब समझ ही सकते हो कि बिल्कुल भी मैं क्लास में नहीं जाना चाहता था। और वैसे ही मेरे मार्क्स भी आते थे 9th में, और जब रिज़ल्ट आया तो 57% था। मुझे उतना वैसे बेकार नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि सब मेरी प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। फिर आई बारी 10th की। फिर जब मैं 10th में आया ना, तो कमर कस ली मैंने। पहले एग्ज़ाम में मैंने तोड़ दिया सब कुछ। बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो जो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे सोशल में। तो सोशल वाली टीचर को लगा कि नहीं, बंदे में कुछ है। मुझको बुलाई सोशल वाली मैम। तो उन्होंने कहा कि मुझको तुम
2 प्रॉमिस करो। मैंने जोश में कह दिया बताइए मैम, बताइए बताइए, बैठा हूँ इधर क्या। तो उन्होंने कहा कि पहला प्रॉमिस ये कि तुम अपनी हैंड राइटिंग सुधारोगे। मैंने कहा ठीक है सुधार दूंगा। फिर दूसरी प्रॉमिस उन्होंने मांगा, दूसरा उन्होंने कहा कि तुम इस बार बोर्ड्स में सोशल में 100 में से 100 लाओगे। हाँ 100 में से 100 लाओगे। मैंने हाँ कह दिया। अब मैं एक कहने के बाद मैं जानता था कि मुझको हार्डवर्क करना पड़ेगा पूरा 10th में। जम के मैंने मेहनत की 10th में, रात में मैंने पढ़ा, नोट्स बनाए, खुद नोट्स बनाए, पूरी एक मेरे पास डायरी रखी है वहाँ पे जिसमें पूरे मेरे सोशल के नोट्स हैं। सोशल में मेन मुझको फोकस करना था। कुछ दिन बाद मुझको पता लगा कि जो बोर्ड का हमारा रिजल्ट बन रहा है ना स्कूल में, वो कुछ अलग बेसिस पे बनता है। टॉप 5 स्कोरिंग सब्जेक्ट लिए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर भी शामिल था। हालांकि उसको ऑप्शनल कहा जाता है लेकिन हम लोगों में शामिल था। तो मेरा क्या था, मैथ कमज़ोर था। ऐसा नहीं था कि मैथ मुझको मैं कर नहीं पाता था, मैथ में दरअसल मेरा मन ही नहीं लगता था। जैसे कि वो है ना कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ आएगी, यही मैं भी मेरा था ऐसा कुछ, तो मैथ मुझको पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैंने सोचा इस बार टॉप 5 में मैथ को नहीं रखा जाएगा। वैसे भी बचपन से मुझको डॉक्टर बनना था, तो मैं वैसे भी नीट निकालने वाला हूँ, बायो से पढ़ने वाला हूँ, तो मैथ लिख के क्या करता मैं। तो एक बढ़िया से मैंने, वो कहते हैं ना कि स्मार्टनेस के साथ मैंने हार्डवर्क किया। मैंने टॉप 5 में मैथ को नहीं रखा, कंप्यूटर को रखा। हालांकि अंत में ऐसा हुआ कि कोरोना की वजह से कंप्यूटर का पेपर नहीं हुआ, थोड़ा बुरा लगा मुझको, लेकिन बाद में सीबीएसई का आ गया कि टॉप 3 का मार्क्स उसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने मेहनत की, तो टॉप 5 में मैंने रखा। अब रिजल्ट आया मेरे 80% से ऊपर। कहाँ वो 9th के 57% और कहाँ ये 10th के 80% से ऊपर। ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं पता भाई मेरे कितने आएंगे। हाँ तो देखो, एक शब्द होता है भटक खुलना। तो भटक शब्द का मतलब पहले बता देता हूँ। भटक खुलने का मतलब होता है कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है उसमें अपना दिलचस्पी रखना और इंटरेस्ट लेना, साथ में उस समझना। केवल ये नहीं कि पढ़ाई में किताबी कीड़ा बन के हम घुसे पड़ें, ऐसा काम नहीं चलेगा। हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो अगर आपका 9th से या फिर 8th से आपका भटक खुल गया है ना, तब बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, सब समझ में आता है कब क्या करना है। और वैसे ही हिसाब से मैंने प्लानिंग की और काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल रहा। तो बस यही मेहनत मैं करता रहा हूँ हमेशा से। और मेन क्या है ना, अभी 10th के रिज़ल्ट आ चुके हैं। जिसको जो करना है तुम पहले से सिलेक्ट कर दो, बायो लेना है कि मैथ्स लेना है, अभी से सोच लो, उसी पे मेहनत करो और लगे रहो। तो बस इस वाली वीडियो में बस यही था कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ आ गया, जो कि मेरे लिए बड़ी बात है भाई। 9th में 57%, अब 10th में 80% से ऊपर। मेहनत तो हुई थी। हाँ, अगर इस वीडियो पे तुम लोग 100 लाइक्स पहुंचाओगे ना, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कैसे मैंने मेहनत की थी और इतना मैंने अच्छा मार्क्स लाया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल योर इंडियन क्रिएट।